नमस्कार, मैं हूं राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान में नए नए कारोबार की। नया कारोबार यानी करोड़ों का कारोबार। एक पैसा लगाइए 10 पैसा कमाइए। ये कारोबार दरअसल है धर्म का कारोबार। हमारे देश में हमारी चिंता नहीं है कि हम एआई तकनीक में आगे जाएं, हमारी चिंता नहीं है कि हम फाइटर विमान बनाएं, हमारी चिंता नहीं है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी पर अपना ध्यान केंद्रित करें, लेकिन हमारी चिंता है कि हम धर्म को धंधे के रूप में विकसित करें। और ये बात बहुत पहले से हम लोग कहते रहे हैं, लेकिन अब प्रमाणित की है, इस बात को पुख्ता किया है, पुष्टि की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ का नाम आप देखें कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो चर्चित नेता हैं उनमें सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर कोई तीसरा नाम आता है तो वो योगी जी का आता है। और लोग तो ये भी मानकर चल रहे हैं कि देश के भावी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2029 में दोबारा से सत्ता में आती है। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो इस देश का प्रधान कारोबार क्या होगा। इस देश का प्रधान कारोबार फिर तो निश्चित तौर पर धर्म ही होगा, क्योंकि योगी जी ने बड़े ही गर्व से ये बात कही है कि इस बार जो महाकुंभ हुआ इलाहाबाद में, प्रयागराज में, यानी वहाँ पर पिछले 12 जनवरी से शुरू हुआ था और 12 आपका जो फरवरी है, पूरे एक महीने का कल्प चला और अभी भी वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। इस एक महीने के महाकुंभ में लगभग 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और पुण्य लाभ अर्जित किया। तो श्रद्धालु तो वहाँ डुबकी लगाने आते ही हैं, आबादी बढ़ेगी तो डुबकी लगाने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन इस धार्मिक आयोजन से कोई सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिश करे या उसका संकल्प करके इंतजामात करे ऐसे आयोजनों में, तो हैरानी होती है। योगी जी ने इस कुंभ के लगभग समापन के बाद एक पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोग जो मजाक उड़ा रहे थे कि कुंभ में इतना निवेश कर दिया सरकार ने, इतना 10,000 करोड़ खर्च कर दिया, लेकिन इसमें सरकार ने 10,000 करोड़ खर्च नहीं किया, मात्र 1500 करोड़ रुपया खर्च किया। लेकिन इससे जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसमें 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। एक महीने में 3 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमाए। यानी ये कमाई जो है केवल सरकार की हुई है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस कमाई के अलावा, सरकार की कमाई के अलावा, जो दूसरे लोग हैं, निजी क्षेत्र के लोग हैं, उनकी कमाई कितनी हुई होगी। होटल वाले, टेंट वाले, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, रेल भी इसमें शामिल है। रेल ने अभी अपना आंकड़ा नहीं दिया कि उसे कुंभ से कितना लाभ हुआ। तो यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये समझती है कि अब धर्म का धंधा ही चोखा धंधा है और कोई धंधे में इस बात की गारंटी, मुनाफे की गारंटी नहीं है। लेकिन धर्म के धंधे में 1 के 4 होते हैं। 1 के 4 ऐसे होते हैं कि लोग जिस सेवा के लिए आम दिनों में 200-250 रुपया खर्च करते हैं और उसी सेवा के लिए खास दिनों में 3,000, 4,000, 5,000 रुपया खर्च करते हैं। यानी प्रयागराज में, संगम में आप आमतौर पर स्नान करने अगर जाएं तो आपको नाव का किराया मुश्किल से 250-300 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन महाकुंभ में ये किराया बढ़कर के 3,500-4,000 रुपये तक पहुंच गया। महाकुंभ में कल्प करने वाले लोगों को भी इस बार ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ा, क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धा में अब स्विस टेंट के लोग आ गए थे। सरकार ने भी टेंट सिटी बनाई और इस धार्मिक धंधे में सब ने पैसा लगाया। सबने से ऐसा है कि उद्योगपतियों ने भी लगाया। आप देखें अडानी के तो वहाँ पर बाकायदा सेवा संस्थान शिविर लगे हुए थे। अडानी अंबानी खुद वहाँ पहुँचे स्नान करने। उसके अलावा
जो सुर्खियां बनाने वाले लोग होते हैं वो लोग भी इस कुंभ में पहुंचे और उनकी वजह से भी कारोबार पर में इजाफा हुआ। शहर के लोगों को तकलीफें तो हुई, यातायात बाधित हुआ, मीलों पैदल चलना पड़ा, लेकिन शहर के जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उनकी चांदी हो गई। अब वो साल भर इस एक महीने की कमाई से अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। और सरकार के पास भी, उत्तर प्रदेश की सरकार के पास भी ऐसे हाल के दिनों में इससे बढ़िया कोई कारोबार नहीं था जिससे कि वो 3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त कमा ले। कामड़ियों से भी इतनी कमाई नहीं होती। पुष्प वर्षा करने से और वहाँ टेंट सिटी बनाने से और वहाँ जो दूसरे इंतजाम किए गए उससे सरकार को अच्छा फायदा हुआ। तो अब मानकर आपको मान लेना चाहिए कि सरकार इस क्षेत्र में माने धर्म के क्षेत्र में जो निवेश करती है वो एक व्यावसायिक दृष्टि से ही करती है। अयोध्या में अगर राम मंदिर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, वहाँ मंदिर बना, वहाँ राम जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उससे भी राम मंदिर न्यास ने करोड़ों रुपए कमाए। जो भीड़ संगम तक आई, महाकुंभ में स्नान करने आई, वो भीड़ बनारस भी गई, वो भीड़ अयोध्या भी गई। यानी उसने एक साथ 3 शहरों को लाभान्वित किया। तो ये अच्छा कारोबार है। अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार से सबक लेकर के, अब जैसे मध्य प्रदेश में संघर्ष होता है तो मध्य प्रदेश की सरकार भी इसमें निवेश करे और कमाए। दूसरी जगह उत्तराखंड में हरिद्वार में होता है, आपके महाराष्ट्र में नासिक में होता है कुंभ, छोटा कुंभ, बड़ा कुंभ, अर्ध कुंभ। इसके जरिए पैसा कमाया जा सकता है। और अब ये देखने में आ रहा है कि जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सत्ता कांग्रेस की हो, चाहे वो सत्ता भाजपा की हो, सब लोग अब इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने या अस्पताल खोलने के साथ साथ धार्मिक प्रतिष्ठान खोलने पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और वो इसलिए दे रहे हैं कि इसमें धर्म के दूने होते हैं। आप 1 पैसा लगाइए और 10 पैसा कमाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आप पर कर चोरी का आरोप लगाने वाला नहीं है। जितना आपको कर देना है दीजिए, जितना कर नहीं देना है मत दीजिए। तो ये धर्म का धंधा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में रहती है, डबल इंजन की सरकारें अभी 19 राज्यों में हैं, आने वाले दिनों में अगर उनकी संख्या और बढ़ती है तो आप देखेंगे कि हर राज्य में, हर सूबे में धर्म का धंधा ही प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारें इसे प्रोत्साहित करेंगी, इसके लिए योजनाएं बनाएंगी, इसके लिए नीतियां बनाएंगी ताकि धर्म का धंधा 2 गुना होता रहे, पनपता रहे। तो इसमें किसी को घाटा नहीं होना चाहिए, इससे आम जनता का भी लाभ है। अब इसमें तो आप देखिए, धर्म का धंधा ऐसा धंधा है कि जिसके जरिए आप केवल मध्यम वर्ग की जेब से ही पैसा नहीं निकालते, आप आम आदमी की जेब से भी पैसा निकालते हैं। उस आम आदमी के जेब से जो कि अव्यवस्थाओं को झेलते हुए भी इन धार्मिक आयोजनों में पहुंचता है, जान हथेली पर रखकर पहुंचता है। आपने देखा है जिस महाकुंभ से सरकार उत्तर प्रदेश की 3 लाख करोड़ रुपया कमाने की बात कर रही है, उसी महाकुंभ में भगदड़ में 30 लोग तो आधिकारिक रूप से मारे गए और बाकी कितने मारे गए, कितने घायल हुए, इसको लेकर के लगातार विवाद बना रहा। तो सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे धंधों में लोग मारे जाते हैं, व्यवस्थाओं का शिकार होते हैं। सरकार का मकसद तो अपनी तिजोरी भरने से है और वो खूब भरी। आप देखें कि 3 लाख करोड़ रुपया एक महीने में कमाना कोई आसान बात नहीं है। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार, मुझे लगता है कि इस धंधे को और प्रोत्साहित करेगी। वैसे पहले भी अयोध्या में कितने दीपोत्सव बनाए गए, विश्व कीर्तिमान बनाए गए, उस पर सरकार ने बहुत खर्च किया। और इसके पहले भी सरकारें पुण्य कमाने के लिए, आप देखिए कि निःशुल्क तीर्थ दर्शन यात्राएं कराती थी। तो वो यात्राएं कोई फोकट में नहीं होती, वो इसी तरह की जो आमदनी होती है, ऐसे आयोजनों से जो आमदनी होती है, उनके जरिए ही शायद संभव होगा। दक्षिण में आप चले जाइए, तिरुपति जैसा बड़ा मंदिर है,
आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं इस देश में, उन सबकी अगर आमदनी को देखें तो आपको लगेगा कि बिना कल कारखाने लगाए, बिना कोई प्रदूषण फैलाए, बिना कोई उत्पाद दिए, आपको आप कुछ देना नहीं है पैदा करके, आप करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा सकते हैं। और ये कमाई मजे की बात है कि लगभग कर मुक्त होती है, इस पर कोई कर देता नहीं है, क्योंकि जो आयोजक होते हैं उन्होंने इस तरह के तमाम रास्ते निकाल रखे हैं जिससे कि उन्हें कर छूट मिल जाए। किसी ने ट्रस्ट बना रखा है, किसी ने किसी दूसरे तरह की संस्था बना रखी है जिसको कर छूट मिलती है। और अब तो मजे की बात है कि इस तरह के धर्म उद्योग में, धर्म के धंधे में विदेश के लोग भी भागीदारी करने लगे हैं। दुनिया के जो मशहूर उद्योग घराने हैं उनके परिवार के लोग भी हिंदुस्तान में आयोजित धार्मिक मेलों में अब शिरकत करने लगे हैं। महाकुंभ में तो आपने नाम सुने ही होंगे, उनका नाम मैं क्यों दोहराऊं, कौन लोग आए विदेश से। और इसके साथ ही कितने सहायक धंधे इन धार्मिक आयोजनों के जरिए पनपे, उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। सब ने कमाया, जो जिस क्षेत्र से था उसने कमाया। तो इसलिए भारत को मुझे लगता है कि भविष्य में न तो युद्ध के लिए विमानों की निर्माण की ज़रूरत है, न उसे परमाणु ऊर्जा की ज़रूरत है, न उसे ईंधन में जो तेल लगता है उसे पैदा करने की ज़रूरत है। उसे तो केवल धर्म का धंधा करने की ज़रूरत है। अगर जेब में पैसा होगा तो ये चीज़ें हम किसी से भी खरीद सकते हैं। बहुत लोग हैं बेचने के लिए, कभी कोई रूस बैठा है, अमेरिका बैठा है, चीन बैठा है, फ्रांस बैठा है, जापान बैठा है। तकनीक के लिए हम क्यों माथा पच्ची करें, हम अपनी घंटी बजाएं, आरती करें, डुबकियां लगाएं और पैसा बनाएं। ये होते रहना चाहिए। इसको आप सनातन की समृद्धि का एक नया कारोबार कह सकते हैं। इसकी मैं आलोचना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं आलोचना करूँगा तो आप कहेंगे कि आप सनातनी नहीं हैं, आप धर्म विरोधी लोग हैं। तो धर्म का धंधा दरअसल केवल हिंदू धर्म में ही नहीं है, दूसरे धर्मों में भी है। अपवाद अगर है कोई तो सिख धर्म हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो सेवाएं होती हैं वो धर्म के लिहाज से, कमाई के लिहाज से नहीं की जाती हैं, पुण्य के लिहाज से की जाती हैं। और ये दुनिया भर में हो रहा है। लेकिन भारत इस धर्म के धंधे का दुनिया में सिरमौर है। आप देखें कि अगर देश में ये धर्म का धंधा करने वालों की जमात न होती तो फिर इतने बड़े बड़े आयोजन और इतने श्री समृद्ध आयोजन न हुए होते। कितना विज्ञापन इस महाकुंभ के नाम पर सरकार ने किया, निजी कंपनियों ने किया, पर्यटन और टूरिज्म के धंधे में लगे लोगों ने किया, होटलों ने किया। मतलब होटल में आप देखेंगे कि महाकुंभ में शामिल होने के लिए विमान के किराए कितने हुए, 100 गुने तक बढ़ गए, लेकिन लोगों ने दिए, जिनके पास थे उन्होंने पैसा दिया। रेलों में लोग भेड़ बकरी की तरह भरकर आए, लेकिन पुण्य उन्होंने कमाया, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। आरक्षित डिब्बों में भी, चाहे वो वातानुकूलित हों चाहे तृतीय श्रेणी के डिब्बे हों, लोग जबरन घुस के आए, कोई कानून नहीं, कोई राज नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो ऐसे में बधाई देना चाहिए आपको माननीय योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने 1500 करोड़ लगा करके 3 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। अब देश में जितनी भी डबल इंजन की सरकारें हैं वो योगी जी से प्रेरणा लें, अपने अपने राज्यों में इस तरह के बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करें। जो धार्मिक स्थल हैं जिनके प्रति लोगों की श्रद्धा है उनको समृद्ध करें, वहाँ बड़े बड़े मेले लगाएं, बड़े बड़े आयोजन करें। तो निश्चित रूप से इन राज्यों की एक तो बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, छोटे मोटे ढेरों रोजगार मिलेंगे, और दूसरे सरकार का खजाना भी भरेगा। तो ये अब एक रास्ता खुल गया है। कुंभ तो हालांकि 12 साल में लगता है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो हर साल कुछ न कुछ करके ये कमाई कर सकती है। अब उसे शराबबंदी जैसे फैसले लेने में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी से जो नुकसान होता है सरकारों को
वो धर्म के धंधे में निवेश करके उसकी भरपाई की जा सकती है। ये बात प्रमाणित कर दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आप देखें इतना कमाल है, 1500 करोड़ आप खर्च करते हो कुंभ के आयोजन पर, और 3 लाख करोड़ आपको फायदा हो जाता है। तो अब देश की आबादी बढ़ रही है, देश में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए आप देखें कि केवल हमारी सरकार की नहीं, दुनिया की तमाम सरकारों की नज़र भारत की धर्म प्रेमी जनता पर है। और इसके लिए आप देखें चीन तो अग्रणी है। चीन में जितने हमारे धार्मिक चिन्ह हैं, धार्मिक प्रतिमाएं हैं, उन सबकी इतनी खूबसूरत कृतियां बन के भारत के बाज़ारों में और दुनिया के बाज़ारों में बेची जा रही हैं, जो कि भारत के खुद सनातनी लोग इसको तैयार नहीं कर पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में इस्कॉन ने धर्म के धंधे को बहुत नया आयाम दिया है। इस्कॉन के होटल में आप चले जाइए, 5 तारा सुविधाएं आपको मिलेंगी। आपकी जेब में पैसा हो तो आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। चर्च इस मामले में शायद अभी पीछे है। चर्च में भंडारे नहीं होते हैं, चर्च में इस तरह के जो डुबकी लगाने वाले आयोजन नहीं होते हैं, लेकिन चर्चें दूसरे तरह से अपना काम करती हैं और धर्म के नाम पर और लोगों का धर्मांतरण कराना उनका एक अलग धंधा होता है। इस्लाम अपने ढंग से काम करता है, ईसाई अपने ढंग से काम करते हैं, सनातनी अपने ढंग से काम करते हैं, लेकिन हमारे सनातनियों ने धर्म का धंधा करने में दुनिया के तमाम धर्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या आप चाहेंगे कि आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी धर्म के धंधे में कूदे, या इंजीनियर बने, परमाणु इंजीनियर बने, या हमारे सौर मंडल में काम करे, या और कुछ काम करे? तो अब इस बारे में बहुत ज़्यादा विमर्श की ज़रूरत है, करते रहिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।